हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सुनील कुमार सोनी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से। आईबीएस में आप लोग लापरवाही ना करिए। आपके जो मेडिसिन है, मैं बार बार वही बात रिपीट करता हूँ। वैसे भी आज मेरी लास्ट वीडियो ही है, चूँकि मैं किस विषय में आप लोगों को मोटिफाई करूं। तो आईबीएस एक समस्या तो है ही है, गंभीर समस्या है, जिसका भी तक रीज़न नहीं पता चल पाया या कि ये होता क्यों है। और मैक्सिमम लोग इसमें जो पीड़ित रहते हैं वो भी लगभग यंग एज के ही होते हैं, जो लगभग 15 से 35 साल तक। और ख़ास करके वही लोग इससे इफ़ेक्ट होते हैं जो इमोशनली किसी बात को तुरंत दिल में ले बैठते हैं। उनका मन नाजुक होता है, क्रूएल स्वभाव के नहीं रहते वो, और नॉर्मल स्वभाव के रहते हैं। तो वो लोग ज़्यादा इफेक्ट होते हैं कि थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के वो तुरंत अपने मन में सोचने लगते हैं, रिपीट करते रहते, वही बात रिपीट करते रहते हैं कि ये कैसे मुझको क्यों कह दिया, क्यों बोल दिया। तो उससे क्या है कि जब आपका लगातार प्रॉब्लम बढ़ेगी, माइंड में आप उसी चीज़ को सोचेंगे, तो रेगुलर उस चीज़ को सोचते सोचते वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। फिर आप चाह कर भी उस चीज़ से पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप कितना भी अपने माइंड को डाइवर्ट करेंगे, तब भी आपका जो दिमाग है, मन है, ऑटोमेटिक वहीं पर जाके रुकेगा, उसी बात पे ही अटक जाएगा। फिर आपको समस्या चालू हो जाएगी। उसकी वजह से कभी आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, ये तो आपको डायरिया की समस्या चालू हो जाएगी। ये तो कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, दोनों हो सकते हैं। और आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, अनपचा भोजन आएगा, आपको जो मोशन जाएंगे उसमें म्यूकस भी समझ में आएगा। तो काफ़ी समस्याएं हैं जिससे आपका वेट लूज होना चालू हो जाएगा। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर कोई बोलता भी है आपको कोई भी बातें, तो आप इग्नोर करिए, उसको माइंड पे हैवी मत करिए। ये ध्यान दीजिए कि आप उसे माइंड में हैवी नहीं करना है आपको। अब जिससे अगर आपको पेट का भी प्रॉब्लम होता है, या आजकल क्योंकि खान पीन ऐसा है, लोग इतना जो खाते पीते इतना अब समझ लीजिए बाहर का खाना कैसा होता है, ये आप समझ सकते हैं कि जो ऑयल होता है जिसमें बनाते हैं वो लोग समोसा, भजिया वगैरह, कुछ भी वो रीयूज होता रहता है, बार बार रीयूज होता रहता है बार बार। तो उस तेल में एक केमिकल पॉइजन टाइप समझ लीजिए हो जाएगा, क्योंकि आप उसी तेल को रेगुलर रीयूज कर रहे हैं। उसी में नया तेल डाल देते हैं, फिर यूज करते हैं, फिर नया तेल डालते हैं, फिर यूज करते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, जिसकी वजह से उस तेल में काफ़ी हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं, जो हमारे आंतों को, गट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। उसी की वजह से लगभग 80 से 90% लोग एच पाइलोरी की शिकार हो जाते हैं। कितना भी दवाई फिजिशियन की लेंगे, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, बिना जांच के अगर दवाई लेते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक दे देगा, और आपको ORS दे देगा, गैस का दे देगा, एक एंटी डिप्रेशन की टेबलेट दे देगा। ऐसा दवा देगा आपको कि आपका जो सिम्टम है वो दब जाए। लेकिन जैसे आप दवा छोड़ते हैं, फिर आपको वही प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। तो अगर पेट से आप लगातार पीड़ित रहते हैं, गट एंड माइंड से, तो एक बार आप अपना चेकअप जरूर कराएं। इंडोस्कोपी और एच पाइलोरी का टेस्ट ये बहुत ज़रूरी है। और B12 लीवर फंक्शन भी आप अपना चेक करवा सकते हैं। अगर आपका जो एच पाइलोरी है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो आप 15 दिन का कोर्स करिए। जो किट आती है वो किट ना लेकर के आप डॉक्टर से बोलिए कि आप मेरे को किट असेंबल करिए एच पाइलोरी का, कौन कौन सा मेडिसिन रहते हैं उस पर, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। आपके आंतों का जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है, अल्सर हैं, ये अगर हैं तो उसका भी आप ट्रीटमेंट लीजिए। अगर
इन दवाइयों को लेने के बाद भी अगर आपका जो एंजाइटी डिप्रेशन अगर नहीं ठीक होता तो आप जो अच्छा न्यूरो डॉक्टर है उससे कंसल्ट करिए। मैं तजुर्बे से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं 2017 से बहुत ज़्यादा परेशान था और मैंने इतनी दवाइयाँ कराई, मुझसे ना तो कोई पैथी बची कि मैंने होम्योपैथ का सहारा ना लिया हो। एलोपैथ में तो जब तक मैंने जांच नहीं करवाई थी तो बहुत पैसा फूका हूँ मैं, 10 लाख रुपए खर्च किया हूँ भाई। जितना भी मैं दुकान से कमाता था सब दवा में जाता, कोई जहाँ बोले वहाँ जाता था। गैस्ट्रोलॉजिस्ट को भी दिखाया, लेकिन वो इलाहाबाद में, तो वहाँ भी बिना जांच के दवाइयाँ किया। सिर्फ सिम्टम जो प्रॉब्लम है उसको मैंने बताया तो उन्होंने जांच नहीं किया। अगर वो लोग जांच करते उस समय तो मैं बहुत पहले ही IBS से निकल गया होता, लेकिन वो साले ऐसा है कि सिर्फ पैसा चूसने के लिए बार बार बुलाते थे दवा के लिए। एक बार में 5-5 हज़ार का बजट बनता था दवा का भाई, मैं एक महीने का। डॉक्टर की फीस अलग से 1,000। मतलब कि अगर बिना जांच के अगर आपको दवाई करेंगे सिम्टोमेटिक तो आपको दब जाएगा बट क्योर नहीं होगा। तो आप दवा बिना जांच के बिल्कुल ना करवाइएगा। जिनकी जांच हो चुकी है वो अगर उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो वो अपना अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। गैस्ट्रोलॉजी का ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम आपकी जो H पाइलोरी है वो भी अगर नेगेटिव हो गया है, जो पेट के अंदर प्रॉब्लम थी वो भी अगर नहीं ठीक हो रही है तो फिर आप अच्छे न्यूरो साइकियाट्री डॉक्टर से कंसल्ट करिए। उनको अपनी सारी रिपोर्ट दिखाइए, सारी जांचें दिखाइए और जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही हैं उनको आप बताइए बाय फेस। ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं करना है, ये ध्यान दीजिएगा। और जब भी आप ले रहे हो दवाई गैस्ट्रो से या न्यूरो से, तो एक ड्रॉप आता है जो मैंने पर्सनली यूज किया है, वो यूज किया है IBS A70 ड्रॉप। थैंक यू। बाकी जो भी कंफर्मेशन है वो मेरे से बात कर सकते हैं।